फिरदौस आशिकवान इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। उनकी मुआशी खुदमुख्तारी के लिए और पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए और वक्त के ज़िया को रोकने के लिए जो ये महकमा खिदमात अंजाम दे रहा है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेरे निगरानी पंजाब जो है वो लीड कर रहा है इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि लाहौर के अंदर जहाँ एक वक्त था कि सोच जो थी वो ज़ात के अंदर कैद थी और विजन जो थी वो तिजोरियों तक महदूद थी, राजा यासर हमायूं साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में उस सोच को असर नौ अवामी अमंगों की तर्जमान बनाते हुए उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात कोशिश हैं। और इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बोर्ड है वो जिस तरह से पंजाब के अंदर बसने वाले और पाकिस्तान भर के अंदर एक कलीदी मावन का किरदार अदा कर रहा है। आज ये जो ब्रीफिंग मीडिया को भी हम शेयर भी करेंगे, उनकी कापीज़ भी, तो उसकी रोशनी में जहां हमें अवामी खिदमत की फ्राहमी में आसानी पैदा होगी, वहाँ एजेंट माफिया से निजात मिलेगी, कारोबारी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, नौजवानों के लिए रोज़गार के बेहतरीन मौके दस्तयाब होंगे और इन सब को कनेक्ट करने का इस सारी स्कैटर्ड जो विजन थी उसको एक नुक्ते पे मरकूज़ करने का उसका महवर और मरकज़ ये डिपार्टमेंट है। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी कि अपनी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी, अपनी टीम के तरजीहात और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो डिजिटल पंजाब का ख्वाब है उसको हकीकत में बदलने के लिए वो क्या अमली इक़दाम उठा रहे हैं, इसके बाद हम सवालात का जवाब देंगे और आपको उसके बाद कुछ सियासी अमूर पे भी हम बात करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आईटी की जो मिनिस्ट्री है उसके बुनियादी तौर पे दो काम हैं। नंबर वन, ई गवर्नेंस के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को आसान करें और हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, और दूसरा आईटी की इंडस्ट्री की तरक्की। जो पहला काम है ये 1999 से इसका आगाज़ हुआ मुशर्रफ एरा में पीआईटीबी का, तब से ये शुरू है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारे गुज़िश्ता 2 साल में इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा काम हुआ है कि जिसको बयान करना जो है वो शायद मुश्किल हो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि एक काम शुरू हुआ था, एक स्पीड पे चल रहा था स्टडीली, लेकिन इसको बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ मिली और मैं उस पर एक मुख्तसर सी रोशनी भी डालता हूँ। कुछ डिटेल्स आपको फिर मैडम बताएंगी। जो ई गवर्नेंस के सिलसिले में आवाम की सहूलत के लिए ई पे सिस्टम हमने मुतारफ़ कराया 1.5-2 साल पहले। इसमें बेसिकली जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं आवाम की, जिस तरह टोकन टैक्स देना, प्रॉपर्टी टैक्स देना, फ़र्द निकलवाना, ट्रैफिक चलान, उसके साथ बल्दिया के काम है, पैदाइश है, वफ़ात के सर्टिफिकेट वगैरह, ये तमाम आप ऐप के ज़रिए घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और जो लोग टैक्स सेवी हैं, समझते हैं, उन्होंने तो फ़ौरन ही इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 27 लाख लोग इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है 12 करोड़ की पंजाब की आबादी, हम चाहेंगे कि ये करोड़ों में तादाद जाए जो इसको इस्तेमाल करे। लेकिन इसलिए अब हम, क्योंकि ये टेक्निकली प्रूवन हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, ये कामयाब हैं, अब हमारी रिक्वेस्ट है ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी और कि इसको ज़्यादा फैलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।
उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे मैडम ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ करेंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि इसको बूस्ट देना है, और हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने उसमें ये काम किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो 32 खिदमात हैं, जो बुनियादी आपको कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए होती है, नक्शा अप्रूव कराने से लेके मुख्तलिफ NOCs तक, वो तमाम 10 बड़े शहरों में वो अवेलेबल हैं लोगों को एक अंडर वन रूफ। तो इसकी डिटेल्स भी मैडम इस पर बात करेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक बहुत बड़ा सासा है, और उनके बहुत सारे काम जो हैं वो बड़े मुश्किल होते थे पहले करने। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और सूबाई वज़ीर प्रेस मीडिया से बात कर रहे हैं।